अब दोस्तों जैसे इस बॉडी का जो आर्मोल है वो हमारा बढ़ गया है, तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। इस तरह से हम बाजू को लेंगे, लेने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इतना तो हमारा हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। मार्जिन में जाने के बाद हम यहाँ से इसको लगाएंगे तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा जो है बॉडी का आर्मोल बढ़ गया है। बढ़ने के बाद जैसे हम इस बाजू में ज्वाइंट लगाकर इसके आर्मोल को बढ़ा देंगे तो यहाँ से हमारी बाजू का जो आर्मोल है बढ़ जाएगा। बाजू का आर्मोल बढ़ने से हमारा जो है सूट का आर्मोल काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर झोल इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ पर नम इकट्ठी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको किस तरह से परफेक्ट तरीके से आर्मोल को बढ़ाना है, ना ही हम यहाँ से जो हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं यहाँ से हम अंदर भी सिलाई को नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने अंदर ज्यादा सिलाई लगा दी तो हमारा चेस्ट फंस जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एलटी फैशन डिजाइनर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सूट के बारे में एक ऐसी जानकारी जो 95% लोगों को मालूम नहीं होता है। जब उनके पास इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह से हम इसको दूर करेंगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो छोटी सी जरूर रहने वाली है, लेकिन आपको जानकारी बहुत ही भरपूर मिलने वाली है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सूट की कटिंग कर रहे हैं और सूट की कटिंग करने के बाद जब हम इसको बनाते हैं, बनाते समय जब हम इसकी बाजू लगाने जाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बॉडी का आर्मोल हमारा काफी बड़ा हो जाता है। जितना हमने बाजू का आर्मोल काटा हुआ है उससे कई ज्यादा हमारा बॉडी का आर्मोल बड़ा हो जाता है। लेकिन हमने जब बाजू के आर्मोल को काटा हुआ है वो परफेक्ट तरीके से हमारा आर्मोल है, इसमें हमारा कोई भी दिक्कत नहीं है और इतने ही साइज का हमें आर्मोल कटिंग करना है। लेकिन हमारा जो है बॉडी का आर्मोल बड़ा हो गया है, तो बड़े आर्मोल को हम किस तरह से कवर करेंगे। जैसे हमारी बाजू तो एकदम परफेक्ट तरीके से कट है, लेकिन बॉडी का आर्मोल काफी ज्यादा बड़ा है। अब दोस्तों, हम जैसे बाजू में ज्वाइंट लगाकर इसको बढ़ा देंगे तो हमारा आर्मोल भी बढ़ जाएगा और सूट में झोल आ जाएगा और सूट हमारा हो जाएगा बेकार। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपका बाजू का आर्मोल भी परफेक्ट हो जाएगा, बॉडी का भी आर्मोल परफेक्ट हो जाएगा और कोई आपको ज्वाइंट भी नहीं लगाना होगा, ना ही आपका मेजरमेंट कम ज्यादा होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, इस तरह से हमने बॉडी को तो बना लिया है। बॉडी को बनाने के बाद हम इस तरह से हमने कंधी को भी ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद ये हमारा जो आर्मोल है, यहाँ से इस तरह से देखिए हमारा जो आर्मोल है वो इस टाइप से है। अब एक बार हम आपको इसका आर्मोल नाप कर दिखा देते हैं। तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। यहाँ पर हमारा जो बॉडी का आर्मोल है वो इस टाइप से है और बाजू का जो आर्मोल है वो इस टाइप से है। और हमें जो जितना आर्मोल रखना है वो आर्मोल हमारा ये परफेक्ट तरीके से है। इस तरह से जो हमारा आर्मोल है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इतना ही हमें आर्मोल रखना है, इससे ज्यादा हमें आर्मोल नहीं रखना है। अब दोस्तों, जैसे इस बॉडी का जो आर्मोल है वो हमारा बढ़ गया है, तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। इस तरह से हम बाजू को लेंगे, लेने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इतना तो हमारा हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। मार्जिन में जाने के बाद हम यहाँ से इसको लगाएंगे तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा जो है बॉडी का आर्मोल बढ़ गया है। बढ़ने के बाद जैसे हम इस बाजू में ज्वाइंट लगाकर इसके आर्मोल को बढ़ा देंगे तो यहाँ से हमारी बाजू का जो आर्मोल है बढ़ जाएगा। बाजू का आर्मोल बढ़ने से हमारा जो है सूट का आर्मोल काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर झोल इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ पर नम इकट्ठी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको किस तरह से परफेक्ट तरीके से आर्मोल को बढ़ाना है, ना ही हम यहाँ से जो हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं यहाँ से हम अंदर भी सिलाई को नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने अंदर ज्यादा सिलाई लगा दी तो हमारा चेस्ट फंस जाएगा। किस तरह से ये हमारा आर्मोल कम होगा तो हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपने दोनों फ्रंट के पार्टों को ले लेना है, यानी दोनों फ्रंट के आर्मोलों को इस तरह से पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ने के बाद ये हम आपको अभी लगाकर भी बताएंगे किस तरह से आपको लगाना है। तो यहाँ से इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से गले को आपको इस तरह से रखना है। पकड़कर रखने के बाद आप
आपको क्या करना है, जो आपने आर्मोल कटिंग किया हुआ था वहां से आप देखिए यहाँ पर हमने एक जो है मार्क लगाया हुआ है, नहीं तो आप यहाँ से आर्मोल पर एक मार्क लगा लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये जो मार्क हम लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ से 2.5 इंच या 3 इंच। यहाँ पर हम 2.5 इंच का ही मार्क लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से एक मार्क करेंगे और दूसरे पार्ट पर भी हम इस तरह से एक मार्क करेंगे। दोस्तों हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो किसी और ने आपको नहीं बताया हुआ होगा। इस तरह से हम जब बाजू के आर्मोल को लगाएंगे तो हमारा दोनों चीज कवर हो जाएगी। कौन कौन से हमें फॉर्मूले इसमें सेट करने होंगे, तो यहाँ से इस तरह से सबसे पहले तो मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब चलते हैं मशीन पर और आपको अच्छी तरीके से बताते हैं इसमें क्या क्या और हमें काम करना है। तो इस तरह से हमने ये बॉडी को ले लिया है। बॉडी को लेने के बाद इस तरह से हमने बाजू को ले लिया है। बाजू को लेने के बाद सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाजू को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाजू का बॉटम फोल्ड कर लेते हैं और इसकी साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो इतना हम काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आर्मोल के बारे में समझेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बाजुओं को बनाकर रेडी कर लिया है। इसकी हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, बाजुओं को इस तरह से कर लेना है सीधा, इस तरह से, क्योंकि सूट में जो हमारी बाजू लगती है वो लगती है गोल बाजू। तो इस तरह से ये हमारा अब फाइनल जो है आर्मोल निकल कर आ गया है। तो इसी के हिसाब से हमें बॉडी के आर्मोल को करना है। तो इस तरह से ये 9.5 इंच आ रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बॉडी के आर्मोल को ले लेंगे। आर्मोल में हमने जो ये मार्क किए हुए थे, इन मार्कों में हमें जो है यहाँ पर हल्की हल्की सी डट डालनी है। तो डट डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट्स डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से मार्जिन को पकड़ेंगे। मार्जिन को पकड़ने के बाद हम यहाँ से दोनों मार्जिन को इस तरह से मिलाकर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर पॉइंट बनाते हुए एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ पर हमें डॉट पॉइंट डालना है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें पॉइंट बनाना है और यहाँ पर इस तरह से हमें जो है इस हिसाब से डट डालनी है। यहाँ पर ज्यादा गहरी हम डट को नहीं डालेंगे, इतनी हम डट डाल लेंगे, 1/2 इंच तक हम डट को डालेंगे। इस तरह से हम डट को डाल लेंगे। डालने के बाद दूसरी साइड भी हम डट को डाल लेते हैं। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम डट को डालेंगे। इस तरह से हम डट को डाल लेंगे, अच्छी तरीके से डाल लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से डट डालने के बाद यहाँ से डट को अच्छी तरीके से बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ से आर्मोल को इस तरह से रखना है। रखने के बाद अब क्या करना है, फिर से एक बार इसको चेक करना है, क्योंकि ये हमारी जो है फाइनली आर्मोल है, इसके हिसाब से ये हमारा आ रहा है। तो हम इसको लगा देंगे। नहीं आ रहा है तब भी फिर हम इसमें क्या करेंगे, अब भी ये हमारा थोड़ा सा छोटा है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो है इस तरह से पार्ट को खोलना है। खोलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिंगल पार्ट पर हम सिलाई को लगाएंगे। यहाँ से लेंगे और सिंगल पार्ट पर आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते समय आपको क्या करना है, इसको खींचना नहीं है। आपको क्या करना है, इसको ढीला छोड़ना है और पीछे की तरफ आप एक उंगली लगा लेंगे। सिलाई आपको ज्यादा अंदर की तरफ नहीं लगानी है, जिससे आपकी चमकने लगे। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है दोनों आर्मोल पर। और ये जो पिनटैक है वो नीचे की तरफ हम इस तरह से कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई को लगा लेंगे। दूसरे आर्मोल पे भी हम इसी तरीके से सिलाई को लगा लेते हैं। इस तरह से दोनों आर्मोल पर हमारी सिलाई लगकर रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद अब क्या करना है, फिर से हमें इसको नापना है। यहाँ से हम दोनों आर्मोल को इस तरह से लेंगे, दोनों पार्टों को यहाँ से मिलाकर रखेंगे। ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है जो आपको साइड में दिख रहा है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। यहाँ तो हमें इतना छोड़ना है। इसके बाद हमारी जो बाजू लगेगी वो यहाँ से लगेगी। तो हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाकर रखेंगे। और देखिए दोस्तों, एकदम आर्मोल हमारा बराबर आ गया है और ना ही हमारा कोई भी मेजरमेंट कम हुआ है और ना ही कहीं से भी हमारा कोई भी खिंचाव है। तो किस तरह से हम इसकी बाजू को लगाएंगे, चलिए उसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग की हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब हम इसके बाजू को लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं और बाजू को ले लेते हैं। तो बाजू को आपको सीधा कर लेना है और फ्रंट के जो हमारा ये बॉडी वाला पार्ट है इसको हमें उल्टा ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद हम एक
यहाँ पर चटका लगा लेंगे सेंटर का, ये लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ये जो गड्ढा वाला हिस्सा दिख रहा है और ये गड्ढा वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हमारे फ्रंट के पार्ट है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आगे की तरफ रहेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और मार्जिन को करेंगे बैक में, और यहाँ से इस तरह से बाजू को अंदर की तरफ डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो है आपको सबसे पहले तो इसका सेंटर मिलाना है। इस तरह से सेंटर मिलाना है। सेंटर मिलाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, मार्जिन को इस तरह से हम पीछे की तरफ कर देंगे, इस तरह से मोड़कर, और इसकी हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे, टाँकी बांधकर 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। अब आपको बाजू लगाते समय एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बॉडी के पार्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, साथ कर रखना है, और यहाँ पर ना ही आर्मोल को खींचना है। तो इस तरह से रखना है, और यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर बराबर आपको यहाँ पर सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारी जो है बाजू बनकर रेडी हो गई है, यानी बाजू इसमें लग गई है। यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे। हम आपको दिखा देते हैं इसको सीधा करके, हमारी जो फिनिशिंग है वो कितनी जबरदस्त आई हुई है, और कोई भी हमारा यहाँ पर बाजू में फॉल्ट नहीं आया हुआ है, ना ही हमें ज्वाइंट डालना पड़ा और ना ही हमें कहीं से इसको एडजस्ट करना पड़ा, और ना ही कोई भी हमारी सिलवट आई हुई है। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है बाजू लगकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों, जैसे आपकी ये सारी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरह से बाजू को लगाएंगे तो आपकी बाजू परफेक्ट तरीके से आ जाएगी, कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरह से आपको बाजू को लगाना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।